ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया। ना तो ये गरीब के साथ थे, ना ओबीसी के, ना एससी एसटी के। और उसका ताजा उदाहरण जो अब मेरी पत्रकार वार्ता का विषय है, वो इनका कर्नाटक का सर्वे तथाकथित उसको दर्शाता है। अब कर्नाटक में जिसको ये आइडियल स्टेट कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी करते हैं, उसकी टाइमिंग, उसका इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन, ये इस बात को दर्शाता है कि सोशल जस्टिस कांग्रेस के लिए दिखावा है, प्रतिबद्धता नहीं है। वो ये दिखाता है कि ओबीसी समाज को झांसे में लाना ये कांग्रेस की नीति है, न्याय देना उनका कार्य नहीं है। वो ये दर्शाता है कि कांग्रेस के लिए सोशल जस्टिस से ज्यादा इलेक्ट्रल इंजीनियरिंग है। वो ये दर्शाता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने की अपेक्षा डाटा मैनिपुलेशन कांग्रेस की कार्यपद्धति है। वो ये दर्शाता है कि ओबीसी समाज के बहुतायत वर्ग को न्याय देने की अपेक्षा वोट बैंक का अपीजमेंट, ये कांग्रेस की पॉलिसी है। और 2014 में हिंदुस्तान के फ्रेजाइल इकोनॉमी बनने का सबसे बड़ा कारण यह था कि टैक्स पेयर की मनी में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, उसके ट्रस्ट को खोया। कोई इस बात का जवाब दे कि 165 करोड़ रुपए लगा करके जिस डेटा को कांग्रेस वाले ही अब गलत कह रहे हैं, तो वो 165 करोड़ रुपए की जवाबदेही किसकी है? जो ओरिजिनल रिपोर्ट 2015 से शुरू हुई, 2024 में सबमिट हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या तो फिर ये घूम रहे थे, ये मजे कर रहे थे जो ये करते आए हैं। तो पहला मेरा एलिगेशन है कि कांग्रेस का झूठ उजागर हुआ है। कांग्रेस अपने इतिहास के उसी रास्ते पे चल रही है और ये कर्नाटक की एक्सरसाइज, जो कॉस्टली एक्सरसाइज हुई है, ये आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरा, ये जो रीसर्वे है, ये रीसर्वे नहीं है कांग्रेस का, ये इनका एक पॉलिटिकल कवर है। और ये पॉलिटिकल कवर कांग्रेस कुछ कम्युनिटीज को भरमाने के लिए, कुछ को भड़काने के लिए, कुछ को अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में लाने के लिए कर रही है। ये तो राहुल गांधी जी का मियर झूठा नारा है कि जितनी आबादी उतना हक। हक तो एक का ही है, वो परिवार का है, बाकी किसी का नहीं है। मैंने तो कुछ दिनों पहले एक इंडियन एक्सप्रेस का जवाब भी दिया था जिस तरह के झूठ उन्होंने लिखे थे।